स्टार्ट द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये तो आपको पता ही है कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हमें दो चीजें दी होती है, असर्शन एंड रीजन। तो इसमें हमें बताना होता है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो अगर दोनों ट्रू हैं तो हम ए ऑप्शन कर देते हैं। अगर दोनों ट्रू हैं और इसकी ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, तो हम ए कर देते हैं। और अगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, तो फिर हम बी कर देते हैं। अगर ए गलत होता है और आर ट्रू होता है तो हम सी कर देते हैं। अगर दोनों ही गलत है तो हम डी कर देंगे। कई बार हमें ई ऑप्शन भी दी होती है कि अगर आर गलत है और ए, तो वो वहाँ पे हमें ऑप्शन दी होंगी, आपको जस्ट चेक करना उसमें से। ठीक है, सो हम फर्स्ट असर्शन रीजन करते हैं हम। द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ये हमने अभी एमसीक्यू किया था कि जो सम ऑफ डेविएशन है टेकन फ्रॉम मीन से अगर हम लें तो हमेशा जीरो ही होगा। ठीक है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये तो ट्रू है असर्शन, और ये भी ट्रू है। ये भी मैंने अभी आपको एमसीक्यू करवाया है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों के वेट्स इक्वल होते हैं, तो तीनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। एरिया इक्वल होता है बेसिकली, ओरिजिन से मीडियन, मोड एंड मीन का एरिया इक्वल होता है। इस करके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों ट्रू हैं। पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वाई? बिकॉज दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे मीन की बात करें, यहाँ पे तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो नाउ लेट्स सी 75th question. So in 75th question, they are saying that arithmetic mean is positional average which can be calculated using graphical presentation methods. So this is false. Why? Because जो arithmetic mean है वो तो एक mathematical average है, not a positional average. Positional average कौन कौन सी हैं? जो क्या कहते हैं, मीन, मोड, सॉरी मीन नहीं, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल वाला, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड पेंटाइल, ये सारी हैं पोजिशनल एवरेज। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कौन सी? पोजिशनल एवरेज नहीं है। ये तीनों कौन सी है? मैथमेटिकल एवरेज। तो दिस इज फॉल्स। हिस्टोग्राम एंड कम्युलेटिव ग्राफ्स आर यूज्ड टू लोकेट पोजिशनल एवरेज। यस, दिस इज ट्रू। सो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, now let's see 76th question. So 76th question is arithmetic mean reduces the sampling fluctuations in both symmetric and asymmetric distribution. So this is true कि जो arithmetic mean है वो कम कर देते हैं sampling fluctuations को दोनों में, symmetric and asymmetric में। Reason is arithmetic mean is representative of the whole of the observation। देखो arithmetic mean क्या है? सारों को ऐड करके आता है, तो अगर हम थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस कर भी दे, थोड़ा बहुत चेंज भी कर दे, तो वो रिड्यूस कर देता है। सो इसका क्या आएगा? ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड दोनों अर्थमेटिक मीन के बारे में, और ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन जो है असर्शन की। सो ऑप्शन इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is assertion sum of the deviations taken from actual mean is always zero for a symmetrical distribution. तो ये तो लाइन कितनी बार आ गई हमारे MCQs में, तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. So next question is 78th. Median can be located from less than ogive by taking half of the total number of values in the series. So yeah, this is true. Median can be located from less than ogive. हम less than ogive से median बना सकते हैं कैसे? जो लेस देन ऑगिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है उसमें जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो हमारा मीडियन होता है. सो दिस इज ट्रू. रीजन इज क्वार्टाइल्स आर 1/4 and 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. क्वार्टाइल 3 होते हैं, सो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 3/4. सो ये भी करेक्ट है कि जो क्वार्टाइल है 1/4 एंड 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द डिस्ट्रीब्यूशन. बट इसमें हम मीडियन की बात करें, इसमें हम क्वार्टाइल्स की बात करें, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. सो इसका क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा कि assertion, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. reason explain तो नहीं कर रहा है assertion को, इसमें मीडियन की बात की गई है, इसमें क्वार्टाइल की. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion median is not dependent on all the data values in a data set. So this is true कि जो मीडियन है वो डाटा सेट के ऑल द वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता. क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो सेंट्रल वैल्यू होती है.
सेंट्रल वैल्यू होती है सीरीज की, तो पूरी सीरीज पे डिपेंड नहीं करती। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक सी, इसमें मैंने कोई भी एक सीरीज ले ली, मैंने इसको पहले असेंडिंग में अरेंज किया क्योंकि हमने मीडियन निकाला तो असेंडिंग में तो करना ही पड़ेगा। तो असेंडिंग में किया तो इसका मीडियन 6 आ गया। अब मैंने इसको डिसेंडिंग में करके देखा, फिर भी इसका मीडियन 6 आ रहा है। तो पूरी सीरीज पे तो नहीं डिपेंड करिए, मीडियन तो बिल्कुल सेंट्रल पार्टी है, पूरी सीरीज पे तो नहीं डिपेंड करी। सो दिस इज व्हाट मीन पूरी सीरीज पे डिपेंड करता है कि हम सारी वैल्यूज को ऐड करके फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, बट जो मीडियन होता है वो पूरी सीरीज पे डिपेंड नहीं करता। So clear, assertion is true. Now let's see reason. Reason is the distance between the median and the rest of the values is less than the distance from any other point. So this is also true. Why? Because जो reason है वो जो median है वो गेन सेंट्रल पार्ट है, तो उसका डिस्टेंस बाकी पॉइंट्स के कंपैरेटिवली कम होएगा। अब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कम होएगा कि मीडियन का डिस्टेंस इस पॉइंट से कम होएगा? मीडियन का ही होएगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। रीजन अपना अलग से पॉइंट है, असर्शन अपना अलग से पॉइंट है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Next question is, mode of a distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated. So this is also true. क्या कहते हैं कि जो mode है वो heavily concentrated means most frequent value होती है हमारे series में. So yeah, mode is also most frequent value in our series. And the reason is median can only be located graphically using more than cumulative frequency distribution. So this is also true. कहते हैं जो median है only be located graphically using more than cumulative frequency distribution. तो more than cumulative frequency distribution में हमें ग्राफ से ही हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। हम वैसे निकाल लेते हैं बट मोस्टली हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें एग्जैक्ट मीडियन की वैल्यू मिलती है, वैसे हमें एग्जैक्ट नहीं मिलती। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट इसमें मोड की बात की गई, इसमें मीडियन की। सो अगेन बी, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. So now let's see case based study MCQs. So let's start case based MCQs. So Mr. Vyans is head of human resources in ABC Limited. So इसमें कोई Mr. Vyan है, वो ABC Limited कंपनी में काम करते हैं और वो हेड है ह्यूमन रिसोर्सेज के। His job is to see if his company's employees are being paid relatively equally based on their responsibilities. तो उसकी क्या जॉब है? देखना कि जो उसके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो रिलेटिवली उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से उनको उनकी पेमेंट मिल रही है या नहीं। मीन्स उनकी जो बेसिकली वेजेस हैं वो मिल रही है कि नहीं। ही नीड्स टू रिव्यू ऑल एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड्स फ्लोर बाय फ्लोर. द थर्ड फ्लोर मैनेजर सुपरवाइजर कैजुअल लेबरर टू गो फर्स्ट. Mr. Vyan surveyed the salary of all the third floor staff and finds the following monthly salaries. तो इसमें कुछ 7 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दे रखी है हमें दिस। ओके, ना हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है इसको देख के। सो मीन वेज ऑफ ABC लिमिटेड विल बी इक्वल टू, तो हम मीन वेजेस निकाल लेते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, सबको ऐड कर देना और जितने वेजेस दिए हुए हैं जिन जिन की मतलब 7 पर्सन्स की वेजेस दिए हुए हैं तो डिवाइड बाय 7, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो हमें इनकम्स दी हुई हैं 5000 प्लस 4200 प्लस 3000 एंड 4200 एंड 8000 10,000 एंड एट लास्ट 9,000। सो ये आ गई हमारे पास 43400। अब क्या करना है, हमें टोटल 7 की दी हुई है पेमेंट तो डिवाइड बाय 7। सो 6200 हमारा मीन आ गया। सो इसका मीन क्या आ गया? B 6200। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो पहले डाटा देख लेते हैं। सो ये डाटा उन्होंने हमें गिवन था तो हमने इसको असेंडिंग में चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, मीडियन क्या होती है? बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू, तो इधर से भी 3 छोड़ देते हैं, इधर से भी 3 छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन। सो इसका आंसर क्या आ गया? 5000। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। सो मोड की क्या वैल्यू होगी? जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है। सो इसमें 4200 2 बार ही आ रहा है तो हमारा मोड क्या होगा? 4200। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
Now next question is, if the monthly salary of each staff is increased by 500, new average will be. तो हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम कांस्टेंट नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो वो मीन भी उतने से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है. अब इसमें हमने कांस्टेंट नंबर 500 ऐड किया हर एक में, तो हमारा ऑड मीन क्या था, मतलब ओल्ड मीन क्या था, पुराना मीन 6200, और नया मीन क्या हो जाएगा, ऐड कर दो इसमें 500, दैट इज 6700. Now next is 85th question. What will be the new median of if each employee gets a boost of 500? तो हम इसमें भी क्या करेंगे, मीडियन में 500 ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि सीरीज तो नहीं चेंज हुई, सिर्फ मीडियन ही चेंज हुआ है हमारा, मतलब कि सिर्फ 500 ऐड ही हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. सी, ये था हमारे पास, अगर हम सब में 500 ऐड कर देंगे, 3500, this is 4700, this is 47, 55, 8500, 9500, 10500. तो अभी भी हम यहाँ से 3 छोड़ेंगे, यहाँ से 3 छोड़ेंगे, तो इसमें 500 ही ऐड हुआ है. सो हमारा आंसर क्या आ गया, 5500. सो नाउ लेट्स सी सेकेंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. So now second case study based question is, measures of central tendency are an effective statistical tools which are widely used for different purposes. Two statistical series are given below. Observe them carefully and answer the following. So questions को बस आंसर करना है. हमें 2 सीरीज दे रखी है, हमें इसका मीडियन फाइंड करना है फर्स्ट वाली का. तो पहले इसको असेंडिंग में कर लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 15. ठीक है. अब हम इधर से 2 छोड़ेंगे, इधर से 2 छोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2. 8 + 6 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7. तो इसमें से तो कोई ऑप्शन मुझे 7 दिख नहीं रहा, तो नन ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला शुड बी यूज टू कैलकुलेट मीडियन इन सेकेंड सीरीज. सो सेकेंड सीरीज देख लेते हैं पहले. सो सेकेंड सीरीज तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है. कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, n/2. n/2 होता है फॉर्मूला, बट इसमें से तो कोई n/2 लग ही नहीं रहा, सो नन ऑफ अबव. ओके, नाउ मोड वैल्यू ऑफ सीरीज 2 विल बी इक्वल टू. सो इन सीरीज 2 इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें 5 to 10 में 5 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 15 का गैप है, देन फिर 15 का गैप है, तो अनइक्वल है. तो इसमें से हम मोड फाइंड ही नहीं कर सकते. ठीक है, सो इसमें हम मोड फाइंड नहीं कर सकते, तो कांट बी डिटरमाइन. हम सिर्फ मोड एक्सक्लूसिव सीरीज में फाइंड कर सकते हैं. इंक्लूसिव हो तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सक्लूसिव में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज टू कैलकुलेट मोड इन सीरीज 1. तो सीरीज 1 में हम मोड कैसे फाइंड करेंगे. सो दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, पर इसमें कोई भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड लगाते होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, पर इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एम्पिरिकल मेथड यूज कर सकते हैं. क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे इसका, फिर मीडियन निकाल लेंगे. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम इसमें, सी पार्ट, दैट इज एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी. सो फिर इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द मोड वैल्यू इन सीरीज 1. तो निकाल लेते हैं हम. तो सीरीज 1 का हमने पहले मीडियन निकाल लिया था, क्या आया था 7. सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मीन भी निकाल लेते हैं अब उसका. मीन में क्या करेंगे, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो सबको ऐड करके आ रहा है 45. 45 डिवाइड बाय 6 इज 7.5. तो इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 7 3 is 21. 7.5 into 2 is 15. सो आंसर इज 6. तो हमारा मोड कितना आ गया, 6. सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. Now third case study based question is, analyze the following case study graph and answer question 91 to 95 on the basis of the same. तो बस हमें इसको देख के आंसर करना है इनको. व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द अबव स्टूडेंट्स. तो सबको ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो डिवाइड बाय 9. सो फर्स्टली सबको ऐड कर लेते हैं. So 38 plus 46 plus 54 plus 56 plus then 62 plus 64 plus 67 plus 67 plus 77. Now divided by 9 is equal to 59. So इसका आंसर क्या आ गया,
B, that is 59. So now let's see next question. Median of a given series divide the data into. तो ये हमने पढ़ा था कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मीडियन सीरीज को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द अबव फिगर. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ये रेंज आई थिंक सो यस. तो हम सिंपल यहीं से फाइंड कर लेते हैं. यहाँ से 4 छोड़ेंगे, 1 2 3, यहाँ से 4 छोड़ेंगे तो 62 आ गया हमारा मीडियन. सो 62 इज आवर आंसर. सो इसमें वो कह रहे हैं इफ वी रिवर्स द डाटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी. तो हम अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो क्या आएगा? 77, 67, 67, 64, 62, 56, 54, 46, 38. सो अभी इधर से 4 छोड़ेंगे, इधर से 4 छोड़ेंगे. सो अभी भी हमारा मीडियन क्या आ रहा है? 64 ही आ रहा है. सो 64 नहीं, सॉरी 62. इधर से भी 4 छोड़ेंगे, इधर से भी 4 छोड़ेंगे, 62 आ रहा है. सो इसमें से कोई भी नहीं है 62. सो नन ऑफ अबव. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द मोड वैल्यू ऑफ द अबव सीरीज. सो मोड क्या होता है? जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आता है. तो इसमें 67 2 टाइम्स आ रहा है इस सीरीज में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C 67. सो लेट्स सी नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. So next case study based question is analyze the following case study graph and answer questions 96 to 100 on the basis of the same. So इसमें हमें 2 ग्राफ दे रखे हैं. So इनको स्टडी करके हमें आंसर करना है. So first question is according to figure 1 value of median is equal to. तो जब भी हमें ऑगिव दिया हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हमें ऑगिव दिया हो, जब ये मोर देन ऑगिव और लेस देन ऑगिव जहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो x की वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है. ओके जहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं जो उसकी x की वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है. और इसमें फिर हमारा मीडियन क्या होगा? 15. सो 15 इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडियन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. सो मीडियन लेस देन ऑगिव में भी हो सकता है, मोर देन में भी हो सकता है, बोथ मोर देन और लेस देन में भी हो सकता है. सो ऑल ऑफ अबव होगा इसका आंसर. सब में ही हो सकता है. मीडियन तो हम किसी में भी कर सकते हैं. Next is which form of graphical presentation is used to locate mode. So mode के लिए क्या होता है? हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम से हम मोड फाइंड आउट करते हैं. जैसे ऑगिव से मीडियन, हिस्टोग्राम से मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फिगर 2 द approximate value of mode is equal to. सो हमें इसमें इसकी मोड वैल्यू पूछा है. इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो एडजस्टेंट पार्ट यहाँ पे जो सेंटर यहाँ पे टच कर रहे होते हैं एक्स एक्सिस में, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ये हमारा मोड होता है. तो इसमें मोड क्या हमारा 35 है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोड इज इक्वल टू 35. देखो जो एडजस्टेंट बार होते हैं, जो बीच वाला हाईएस्ट बार होता है, उसमें जो सेंट्रल वैल्यू जो इंटरैक्ट करती है यहाँ पे आके, ये होता है मोड. सो लेट्स सी ऑप्शंस. सो 35 इज आवर मोड. Next is what will be the mean value in case 1. So let's see case 1. So इसमें तो हमें ऑगिव दिया है. ऑगिव से हम सिर्फ मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, ना हम मोड फाइंड कर सकते हैं और ना ही हम वो फाइंड कर सकते हैं मीन. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ अबव, क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर सकते. So with this our 100 MCQs got complete. I hope so each and every part is clear to you all. If you have any query, you are free to ask me in the comment section. And if this video is helpful for you, then do subscribe to my channel. Thank you.